देखिए दोस्तों, आज हम आपको सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सिखाएंगे कि सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। हम पहले पेपर में आपको बताएंगे कि सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होगी, फिर आपको ब्लाउज के कपड़े पे काट के बताएंगे कि ब्लाउज की कटिंग कैसे होगी। जैसे ये पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा फोल्डेड साइड होता है, बंद भाग होगा, इधर से खुला नहीं होगा, बंद भाग होगा इधर साइड से। ठीक है, ये इसकी होगी लंबाई। लंबाई हम इसकी ब्लाउज के हिसाब से जिसका जैसे नाप लेंगे उसके हिसाब से हम इसकी लंबाई रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लंबाई इसकी हम 14 भी रख सकते, कोई छोटा पहनेगा तो उसकी 13 इंच रखेंगे, कोई 12 भी पहनता है, जिसकी छोटी हाइट होगी उसकी 12 इंच, 12.5, 13, 13.5, 14 इंच, 14.5, जो बड़ा पहनना चाहता है 15 इंच, उसकी लंबाई ये हो जाएगी। जैसे यहाँ नाप लिखते हैं हम ऐसे लिखेंगे, जैसे लंबाई लेंथ हो गई, तो जिसकी जितनी लंबाई है 14 इंच हमने रखी है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप उस कितना करना चाहते हैं। 1 इंच में भी अगर 1 इंच रखोगी तो उसमें 2 इंच की पट्टी आपको नीचे से जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और आपका 2 इंच रखोगी तो उसी में आपकी तुरपाई हो जाएगी। फिर आप यहाँ से हिस्सा लेके, ये होता है शोल्डर का नाप। शोल्डर का नाप अपने शोल्डर से नापना है आपको। आप पीछे वाली वीडियो में हमने बताया था कि शोल्डर का नाप कैसे नापते हैं, आप पीछे वाली वीडियो में देख लेना एक बार। ये शोल्डर हो गया। अब नेक की डिजाइन, अब हम नेक की डिजाइन बनाते हैं यहाँ से हम नेक के डिजाइन में हम 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच रख सकते, 2 इंच। अगर कोई छोटा गला पहनता है 2 इंच रखो, बड़ा पहनता तो 2.5, उससे बड़ा तो 3। तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, और यहाँ पे अगर 2.5 है तो 2.5 तक कर लो या 3 तक, 2.5 हमने करा। फिर अब लंबाई देखनी कौन कितना पहनता है, 6 इंच, 7 इंच, 6, 7, 7.5, इससे बड़ा गला कभी नहीं बनेगा। और अगर पीछे का कोई बड़ा पहनना चाहता है, जैसे कोई 8 पहनेगा, कोई 9 पहनता है पीछे का, तो हम जैसे यहाँ से 9 है तो इंच टेप रख के हम जैसे 9 इंच बनाया हमने, तो हमें 9 इंच नाप लगा देंगे, और फिर इंची टेप को सीधा रख के और यहाँ से ऐसे रख के और हम इसको गोलाई दे देंगे, ऐसे करके गोलाई बना दी। ये हमने ब्लाउज के बैक नेक की डिजाइन बनाई। ठीक है, अब ये बच गया शोल्डर। ठीक है, अब हम यहाँ से लेके जो आर्म होल होता है हमारा, आर्म होल यहाँ से हम 6.5 इंच रखेंगे। अगर कोई हैवी साइज होगा तो हम इसको 7 रखेंगे, वरना हम इसको 6.5 इंच ही रखेंगे, चाहे इधर मुड्ढा कितना भी हो, इधर हम 6.5 इंच ही रखेंगे। फिर हम इसमें गोलाई के लिए अब हमें बैक नेक में देना है हमें 1 इंच। ठीक है, 1.5 इंच देना है हमें बैक नेक में। फिर हम इसको ऐसे गोलाई हम इसको ऐसे दे देंगे शोल्डर के लिए। ये बैक नेक का हमारा गला हो गया। चेस्ट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नापना, अगर 9 इंच है तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे, और 2 इंच रखेंगे, हम 2 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, और यहाँ से हमें पीछे जो चुन्नट डालते हैं वो हम यहाँ से लेके 3.5 इंच पे चुन्नट डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे 3.5 इंच पे चुन्नट डालेंगे, 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच पे चुन्नट डालेंगे। ठीक है, ये गला हो जाएगा 2.5 इंच का है, ये हो जाएगा 6.5 इंच का आर्म होल। अब हम चलते हैं फ्रंट वाले ब्लाउज के काटने के लिए। तो फ्रंट पे हमारा ये ओपन भाग होगा, इधर का हमारा ओपन भाग होगा, ओपन भाग। ठीक है, ये नेक विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ हमें 2.5, पीछे का 2.5 करा तो हम आगे का भी 2.5 ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे का गला हमेशा छोटा ही बनता है, 6, 7, इससे ज़्यादा नहीं बनता। कोई 5 या 6, 6.5, 7, 7.5, बस इससे ज़्यादा गला नहीं बनेगा आगे, क्योंकि बड़ा गला हो जाता है फिर। तो हमने ये रखा, मान लो 7 रखा हमने। ठीक है, 7 इंच ये हमने गोलाई दे दी। ठीक है, और ये हमारा शोल्डर हो गया, और ये हम आगे वाले भाग में हम देंगे आधा इंच का गैप। कितना देंगे? आधा इंच का गैप। ठीक है, और हमें ये गोलाई ना आगे वाले भाग में अंदर से देनी है, अंदर से गोलाई, ये हमें अंदर से गोलाई दे दी। ठीक है, ये अंदर से गोलाई दे दी, और हम यहाँ चेस्ट का नाप लेंगे। जैसे ऊपर 9 इंच रखा था, अब यहाँ भी हम 9 इंच रखेंगे। ठीक है, 9 इंच हो गया हमारा, 2 इंच मार्जिन के लिए हो गया।
अब हमें डाट्स लगानी है, जैसे यहाँ चुन्नट डालेंगे 4 इंच चुन्नट, है ना। 4 चुन्नट डालने के लिए हम यहाँ से बस्ट पॉइंट लगाएंगे बीच में से, बीच से बस्ट पॉइंट लगाएंगे हम 10.5 इंच पे। हमने यहाँ से नाप के 10.5 इंच का बीच का पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ से हमें लेना है 4 इंच का, 4 इंच नाप के यहाँ से गले से लेके, अगर हम जहाँ से चुन्नट डालते हैं यहाँ हमारा गैप होना चाहिए 4 इंच का, 4 इंच का, ठीक है। फिर यहाँ से हमने चुन्नट डाल दी 4 इंच की। फिर हमें यहाँ से 2 इंच का गैप लेना है, 2 इंच का, 2 इंच का गैप लेके यहाँ एक चुन्नट, ये बीच का पॉइंट है, यहाँ हमने चुन्नट डाल दी एक। फिर यहीं से 2 इंच का गैप लेके यहाँ हमने एक चुन्नट डाल दी, ठीक है। 2 इंच का गैप लेके फिर हमने यहाँ एक बीच में चुन्नट डाल दी, ठीक है। ये हमने 4 चुन्नट डाल दी। ये हमारा हो गया गोलाई बन के, देखो इस तरीके से चुन्नट डाल दी। अभी हमारा आगे का ब्लाउज बन गया। और ये हमें कमर का नाप कितना है, अब देखो, जैसे अब ये सब चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे हमने लेंथ लिख ली 14 में 1 इंच प्लस करना है, तो हमारा 16 इंच बन गया, ठीक है। हमें 16 इंच काटना है। अब शोल्डर है, शोल्डर में 14 का आधा करेंगे। जैसे हमने शोल्डर नापा, किसी का 14 आया है, 14 इंच, तो उसका हम 7 करेंगे। 7 में से हमें 1 माइनस करना है, चाहे कितना भी आ जाए। जैसे 12 आए, 6 आए, तो हमें 1 माइनस कर देना, 5 इंच, 6 इंच हमने कर दिया। नेक ले लो हम, जैसे 2.5 से 3 इंच गला, जैसे हमने आपको पीछे बताया था 2.5 से 3 इंच गला लेते हैं। आर्म होल हमने 6.5 इंच लेना है। चेस्ट का नाप आप अपने हिस्से से कितना भी लेंगे। जैसे अगर किसी का चेस्ट का नाप 38 है, तो 38 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5। तो 9.5 में दो प्लस करेंगे, किस लिए, मार्जिन के लिए। 2 प्लस करेंगे तो 11.5 इंच हो गया, ठीक है। कमर का भी ऐसी है, अगर 11.5 इंच है, चेस्ट से नापना है, अगर 11.5 है तो उसमें से 1 माइनस करते हैं तो 10.5 इंच आ जाएगा। जैसे ये कमर का नाप है यहाँ पे, ठीक है, ये कमर का नाप है, तो हम यहाँ पे 10.5 इंच, ये 9 है, ये हमें 1 इंच माइनस करना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 इंच है कमर का नाप। अब अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो अपने वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लेना, दोबारा देख के समझ लेना। मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।